दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। देख रहे हैं मेरे साथ टीपू भाई हैं और मैं खेत में हूं। अगर बकरी पालन में आप टिकना चाहते हैं और सफलतापूर्वक बकरी पालन करना चाहते हैं तो इस टाइप का वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि ज़मीनी जानकारी मिले आपको। क्योंकि बकरी पालन का आप इतना दिन से वीडियो देख रहे हैं, बस फलना करोड़ों कमा लिए, लाखों कमा लिए, इस पे आप जाते हैं, लेकिन वो कमाए कैसे और सच्चाई क्या है वो हम वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं। ये टीपू भाई हैं, पिछले कितने दिनों से बकरी पालन कर रहे हैं, हम इनसे पूछेंगे और ये बताएंगे। और जो आप देख रहे हैं पूरा ये बगल में 4 लाइन है और इधर गांव है, और पूरा जहां लंबा चौड़ा एरिया में आप देख रहे हैं खेती है। और एक जो घास नीचे आप देख रहे हैं ये मक्खन ग्रास लगा हुआ है। तो ये बकरियों के लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना दिन में इसका कटिंग हो जाता है और पानी का आवश्यकता कितना होता है, और बकरियों के लिए सुपर नेपियर, तूती घास या बहुत तरह के जो घास है उसका क्या माने महत्व उसका क्या है, और बकरी पालन कैसे आप आसान कर सकते हैं। क्योंकि बकरी एक दिन के लिए नहीं है कि आप एक दिन खिला दिए हो गया, प्रतिदिन खिलाना है और इससे कमाई भी आना चाहिए और आपका जेब पर लोड भी ना पड़े। तो किस तरीक़ा से बकरी पालन में पिछले कई सालों से हैं और क्या क्या बकरियों को खिलाते हैं, हम इनके बीच में इनसे पूछेंगे, जो कि आपको बेनिफिट होगा। और आप अगर नए बकरी पालक हैं तो आपका हेल्प होगा। यदि भविष्य में बकरी पालन करने का योजना बना रहे हैं तो आप ये नतीजे पे पहुंचेंगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना नाम बताएं। हालांकि दर्शक बिल्कुल आपके नाम से अवगत हैं, वो जानते हैं आपके बारे में, लेकिन जो नए दर्शक डेली प्रतिदिन जुड़ते हैं तो उनके बारे में पूछना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम वो टीपू सुल्तान सर। टीपू सुल्तान इनका नाम हुआ। बकरी पालन आप टीपू जी कितने दिनों से कर रहे हैं? बकरी पालन तो सर लगभग हम 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब जाके किसान के तौर पर कर रहे हैं, तब जाके लग रहा है कि मुनाफा अब आने वाला दिख रहा है। मुनाफा दिख रहा है। बकरी पालन में सीधे जो आप लोग दिमाग में रखते हैं कि फलना कर रहा है तो हम भी कर लेंगे, लेकिन जब बकरी पालन में आप आते हैं और जानकार रहते हैं तो उससे आपका एक टिकाव होता है और साल 2 साल आपको लग जाता है समझने में कि आखिर बकरी पालन में हम गलती कहाँ कर रहे थे और हमें क्या करना चाहिए। तो इन जैसे किसानों का वीडियो आप लोग के बीच में लाने का मकसद ये होता है कि यदि आप कर रहे हैं तो इन लोग का एक्सपीरियंस से आप सीखें कि जो गलती कहीं हो भी रहा है उसे हम किस तरीक़ा से ना करें और बकरी पालन में शुरुआती मुनाफा ले पाएँ। तो बकरी पालन में सबसे ज़्यादा किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है बकरी पालन में? ध्यान तो सर हम जैसे बकरी पालन उस टाइम में स्टार्ट करते थे, खेती बाड़ी से जुड़े हुए नहीं थे, सिर्फ बकरी थे तो हर चीज़ खरीद कर खिलाते थे। जैसे चारा हो गया, सूखा चारा हो गया, दाना हो गया, दाना ज़्यादा देना पड़ता था, तब हिसाब जोड़ते थे तो एक तरफ से खाता था एक तरफ से चला जाता था। तब धीरे धीरे ही जो पूरा ही जब खेती पर निर्भर हो गए तब बकरी में समझिए तो 1 पैसा आपके खर्च नहीं गिरता है, सिर्फ 2-3 रुपया दाना पर खर्च गिरता है। बकरी पालन में ये जो खेती में मैं आपका आया हूँ तो ये जो घास सामने लगा हुआ है कौन सा घास है? ये सर मक्खन ग्रास है। इसके अलावा कौन कौन सा घास आप लगाए हुए हैं? सीजनली घास सर अभी जैसे दो तरह के हम घास लगाए हैं, एक सीजनली है और एक सालाना घास है। जैसे हो गया नेपियर हो गया, तूती हो गया, सहतूत, ये सब हो गया। और बाद सीजनली में हो गया मक्खन ग्रास, जय हो गया, बरसीम हो गया, ये सब है कि रोज खाने वाला आप है। 2 बताए लेकिन 5-6 घास आपने गिना दिया कि आप ही सीजनली जो घास है जो आपने बरसीम लगा के रखा है। इधर मक्खन ग्रास हो गया, उसके बाद तूती घास आपका है ही, और नेपियर आपका सालाना वाला है। नेपियर ये सब तूती हो गया सालाना वाला, ये हो गया 3 महीना वाला। जैसे बरसीम हो गया, मक्खन ग्रास हो गया, जय हो गया, ये सब अगर चल रहा है एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर नेपियर खिलाएंगे। अगर देखिए 5 तरह के घास इन्होंने बताया, जय और बरसीम जो सीजनली घास है जो अभी के समय में चल रहा है। इधर मक्खन ग्रास भी, ये कितना दिन चलता है एक बार लगाने के बाद? ये लगभग सर अब जिससे तो बिया अभी पहली बार लगाए इधर इलाका में, जैसे 4 से 5 महीना बोला है। 4 से 5 महीना बोला है जो इन्होंने ये बीज दिए हैं। और कितना दिन लगाए हुए आपका हो गया? लगभग 3 महीना हो गया सर। 3 महीना से चल रहा है। तो 3 महीना हो गया, 2 महीना इसका और ड्यूरेशन है, तो कहने का मतलब ये भी सीजनली घास में आ जाएगा। तो मक्खन ग्रास जो आप देख रहे हैं, बरसीम, जय, ये सीजनली हो गया। और इन्होंने तूती और जो नेपियर लगाया है वो बहुवर्षीय चारा है, यानी 12 महीना वो चलेगा। और ये 3 महीने ये जो सीजनली है जो 3 से 4 महीने इसका चलना है। इसके बाद फिर आपका ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा जो लगाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि घास का भरपूर जानकारी रखते हैं। और इन्होंने सर ठंडी का मौसम में ही तैयार होता है, गर्मी में जैसे आएगा खत्म हो जाता है। गर्मी में सर ज्वार लग गया। हाँ, ज्वार अभी लगा दिए गए 10 कट्ठा लग गया। 10 कट्ठा आपने लगाया है। और ये जो ठंड का मौसम का घास है, लेकिन अभी चूंकि ठंड का असर है तो ये चल रहा है। ठंड का असर, लेकिन बकरी के खिलाने में कोई नुकसान नहीं है, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम रहता है।
पानी का मात्रा इनके पत्तों में कम होता है और इसमें विटामिन ज़्यादा, विटामिन 16 विटामिन इसमें मिल जाते हैं और हर घास में मिल जाते हैं, और पानी का मात्रा इसमें कम होता है तो दस्त का वगैरह बकरियों का दस्त लगने का चांसेस कम होता है। तो अगर बकरी पालन आप करते हैं और घास का जो आपने व्यवस्था किया तो पहले से और अभी में बहुत ज़्यादा खर्च में अंतर पड़ा है। पहले सर सूखा चारा और दाना, अगर सूखा चारा सुबह में देते थे तो उस पर कम से कम 200-250 ग्राम ही जो दाना छींटते थे तब बकरी खाता था। इसको हरा चारा देते हैं तो 10 से 15 मिनट में सब दम खत्म कर देता है, पेट भी अच्छा भर जाता है, बकरी भी तंदुरुस्त लगता है। हाँ, तो जो पहले खर्च करते थे उससे बहुत ज़्यादा खर्च में कमी आया और बकरियां भी स्वस्थ हो गई, बहुत कम गया। जैसे खेत जिसका ना है तब पट्टा लेकर घास खिलाते हैं तो उससे ही खरीद कर दाना चारा खिलाने से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपके पास खेत नहीं है तो पट्टा जिसे बोले किराए पर भी खेत लेके किया जा सकता है, घास लगाया जा सकता है। और यदि आप ये रोते हैं कि मेरे यहाँ तो खेत बिल्कुल है ही नहीं, तो फिर बकरी पालन के लिए आप नहीं बने, क्योंकि आपको सोचने से काम नहीं चलेगा। यदि आप बकरी पालन करते हैं तो बकरियां आपकी मजबूरी नहीं समझेगी, वो तो भरपेट खाएगी। तो यदि आप अपना खेत है तो भरपूर घास लगाएं, और यदि नहीं है तो किराए पर लेकर भी घास लगा सकते हैं और कम खर्च में बकरी पालन कर सकते हैं। मान लिया जाए कि इसमें मक्खन ग्रास ना लगा के गेहूँ लगाया जाता, जिससे इनकम आता। यदि आपका सवाल है तो मैं मानता हूँ, लेकिन गेहूँ से उतना नहीं आ पाता जितनी बकरियों को पाल कर उसे। गेहूँ सर एक बार कटेगा, लगभग 9-10 बार कटेगा और उससे कई गुना आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा भी हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से प्लान करके आप अपना फार्मिंग कर सकते हैं। लोग हंसने वाले हंसेंगे ही, लेकिन 2 रुपया समय पर आपको देंगे नहीं। जो आपका कमाई है वही आपका है। तो यदि अगर आप दूसरों पर ध्यान देते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो फलना हंसेगा, तो फलना चिलना आपका काम आने वाला नहीं है। जब आपके घर में भूख लगेगा ना तो पूरा तो आपको ही करना पड़ेगा, इसलिए अपने काम पर पूरा फोकस करना चाहिए। जो ये मक्खन ग्रास लगाए हैं टीपू जी, तो ये अभी सूखा सूखा है, सिंचाई का बिल्कुल ज़रूरत है इस खेत में। तो कितने दिन में सिंचाई करते हैं इसका आप? एक बार सर इसको काट देते हैं तो 20 दिन में जब दोबारा पानी देना पड़ता है। 20 दिन में पानी की ज़रूरत पड़ता है यदि गर्मी का दिन है, जैसे धूप निकला हुआ इस समय, और नहीं तो ठंड के दिन में या बरसात के दिन में भाई मौसम अनुसार। दोस्तों, ठंड में लगाने वाला ये घास है और नेपियर जो है बहुवर्षीय चारा है, और जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो क्लाइमेट के अनुसार जैसा मौसम देखिए वैसा कीजिए। खेती में तो यही होता है कि आप चाहें तो 20 दिन में बोल लगभग 20 दिन में पानी देना पड़ता है, और जैसा मौसम देखिए वैसा कीजिए। अगर बीच में बारिश हो गया सपोज तो फिर पानी नहीं देना है, यदि नमी है तो पानी नहीं देना है, खेत सूख गया तो पानी देना है। और इनके यहाँ चूँकि बलुआही मिट्टी है, धूस का मिट्टी है, तो जल्दी पानी का ज़रूरत जल्दी हो जाता है। केवल मिट्टी में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो बिल्कुल घास का उत्पादन करें। छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग घर छोड़ के बहुत दूर जाते हैं और वहाँ से आते हैं तो लगता है कि कितने बड़े साहब आ गए, और महीना 2 महीना में उनका पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन अगर अपना काम अपना आप करते हैं तो उठने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन इंसान जम जाता है, माहौल को परख लेता है। तो फिर दूसरा का नौकर बनने से बढ़िया है कि छोटा ही सही लेकिन वो अपना मालिक होता है और अपना ज़िंदगी अपने आज़ादी से जीता है, अपने परिवार के बीच में रह के। तो कोई काम बुरा नहीं होता है, बशर्ते ईगो में आप आ जाते हैं कि फलना क्या कहेगा, तो फलना तो कभी भी आपको अच्छा नहीं कहेगा। मुंह पर अच्छा कह देने के से मतलब ये नहीं कि आपको अच्छा कह दिया, पीछे में आपका बुराई ही करेगा। इसलिए फलना चिलना पर भरोसा ना करें। अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, बहन भाई के लिए जिएं और मन से मेहनत करें। यदि बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन या खेती बाड़ी कुछ भी करते हैं, आप मालिक हैं। आप मालिक हैं। आप पर वो हंसते हैं जो 10 साल कहीं नौकरी करते हैं और वो नौकर हैं, वो हंसते हैं आप पे, लेकिन हंसा हुआ ही घर बसता है। तो यदि आप सभी चीज़ों को जानते हैं तो बिल्कुल सफलतापूर्वक काम कर पाएंगे। बस यही बोलूँगा कि ये 3 साल से फार्मिंग कर रहे हैं और पहले घास उत्पादन नहीं करते थे। जब से घास उत्पादन करने लगे इनका खर्च कम हुआ है और बकरियां भी तंदुरुस्त हो गई और खर्च बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है, तो कमाई तो होगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगा कि बिल्कुल अगर आप फार्मिंग करते हैं तो घास का उत्पादन करें। अपना खेत है तो ठीक है, नहीं है तो किराए पे लेके करें, और नहीं है अगर बिल्कुल जुगाड़ है तो मत करें, फंस जाएंगे आप, नुकसान होगा। और सूखे चारे में आप क्या देते हैं टीपू जी? सूखा चारा में हो गया सर मसूर का है, जे हो गया, खसारी हो गया, चना हो गया, ये सब। ये पूरा एरिया आपका सूखा चारा का है। जैसे कि हम मोकामा टाल का एरिया का बात कर रहा हूँ, ये बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। माता इधर जगदम्बा स्थान के लगभग हम बगल में हैं, और बख्तियारपुर यहाँ से बिल्कुल बगल में है। इसके बाद मोकामा टाल, माने मोकामा टाल तो शुरू ही है ना।
तो यहाँ बिल्कुल दलहनी का एरिया है, दलहनी चारों का कटोरा कहा जाता है। तो आपके यहाँ तो दलहनी चारा है, कोई प्रॉब्लम होता नहीं होगा? अब लगभग सर 8 से 9 महीना तो हो जाएगा, घर ही का है जो खेत के हो जाएगा, कुछ खरीदना पड़ता है। जिसे आपका ठीक है 8-9 महीना का होगा, लेकिन ऐसे एरिया में तो बहुत ज़्यादा मिलता होगा। बहुत है सर, यहाँ पर सिर्फ मुझे मसूरिया का ज़्यादातर खेती होता है। तो बहुत सारे दोस्तों का होता है कि भाई मुझे चारा चाहिए, इतना बल्क में चाहिए या इतना क्वांटिटी में चाहिए चारा, उनको सूखा चारा यानी दलहनी चारा की आवश्यकता होता है और सब लोग के पास नहीं है, आपका एरिया में है। यदि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे जुड़े, आपका नंबर मैं दे रहा हूँ स्क्रीन पे, और आपसे बात करें तो क्या चारा अवेलेबल हो जाएगा उनके यहाँ तक? उसके लिए सर बिहार में कहीं रहेगा तो उसके लिए पहुँचा देंगे ही जाए, क्योंकि 2 रुपया मिलेगा तो आदमी कर सकता है। 2 रुपया मिलेगा भी सर, आपका स्टूडेंट रहेगा तो और कुछ जिससे बकरी पालन वाला के हेल्प करने में ही थोड़ा अच्छा भी लगता है। दिल के बड़े आदमी हैं और बिना फायदा का कोई अपना कायदा नहीं बिगाड़ता, ये भी सही है। तो भाई जो भी दर्शक देख रहे हैं, यदि दलहनी चारा का ज़रूरत है तो सीजन आ गया है, 2 महीने बाद मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई चाहते हैं कि चारा, उन्हें दलहनी चारा चाहिए तो टीपू जी से बात कर सकते हैं, टर्म कंडीशन बता देंगे और जो रेट खुलेगा उसके अनुसार आपको अवेलेबल करा देंगे, आपके घर तक पहुंचा देंगे। इतना कर देंगे आप? पर सर कुछ के भेजे हैं सर ही हाँ। साथी से साथ उसको जो भेजे भूसा है। तो मान लें कोई छपरा में है, सिवान में है, चंपारण में है, कोई गोपालगंज में है, या फिर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, अगर वो अगर आपसे बात करते हैं और चारा का उनका रिक्वायरमेंट है तो क्या अगर बात बनता है तो आप वहाँ तक अवेलेबल करा देंगे उनको? जिसे अपना है जो लेबर यहाँ से ही सब चीज़ करवा के भूसा तो सब भरवा के गाड़ी से अपना भेज देते हैं। चलिए, ये जिम देखिए, कोई भी बिजनेस करता है तो 2 रुपया बचता है तो बिल्कुल करता है। ये पिछले बार भी इन्होंने बहुत लोग का चारा अवेलेबल कराया था, उपलब्ध कराया था। तो यदि आपके पास ऐसा दिक्कत है कि आपको चारा चाहिए तो टीपू जी आपको अवेलेबल करा देंगे। जो नंबर हमने स्क्रीन पर दिया है उस पर आप बात कर सकते हैं और सफलतापूर्वक फार्मिंग कीजिए। और ये कोई बंदिश में आप नहीं है, इनसे रेट बतिया लीजिए। अगर रेट पड़ता है, भाड़ा जोड़कर वगैरह वगैरह जो भी है रेट पड़ता है, तो आपके घर तक चारा पहुंच जाएगा। दलहनी चारा जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, जिससे कि आपका दाना का खर्च नहीं होगा और आपका जानवर भी स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और फिर इनके बारे में हम चल करके क्या कैसा रख रखाव है, क्या व्यवस्था है, कितना बकरियां हैं, सभी आपको सामने से दिखाएंगे और इनसे हम पूछेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।